हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का गणित अध्याय चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.2 का 1 का 6 क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन करेंगे। जो पिछले वीडियो में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज उस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम 2.2 से देखते हैं एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन हम लोग के छूटे हुए थे। तो बात करते हैं आप लोग से बहुपद के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन रह गया था आप लोग का, हाँ, यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 और टी स्क्वायर माइनस 15, ये क्वेश्चन था आप लोग का। टी स्क्वायर माइनस 15, इसका हम लोग को निकालना था शून्यक और सत्ता की जांच करना था। सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद इनके मूलों का योगफल और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल कर सत्ता की जांच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया टी स्क्वायर माइनस 15। अगर टी स्क्वायर माइनस 15 में देखा जाए तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 नहीं, इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये जाएगा स्क्वायर के रूप में रखेंगे, तो रूट टी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर रूट 15 कर देंगे। रूट 15 करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ब्रैकेट ए माइनस बी और ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी इन ब्रैकेट ए माइनस बी और इन ब्रैकेट ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा टी माइनस रूट 15 और यहाँ से हो जाएगा टी प्लस रूट 15। यहाँ से हम लोग शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, अगर शून्यक की बात करेंगे तो शून्यक के लिए टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 15। ठीक है, फिर इसके लिए दूसरा शून्यक निकालेंगे। दूसरा शून्यक निकालेंगे तथा करके लिख लेते हैं टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 15। प्लस में है तो इधर आएगा तो आप लोग का साइन बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद संबंध सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो संबंध और सत्यता की जांच के लिए हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। संबंध सत्यता की जांच के लिए, संबंध सत्यता की जांच के लिए, अगर जांच के लिए देखें तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग का फार्मूला आप लोग को बताया गया है माइनस यक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर हम यक्स की बात करते हैं तो क्या मिलता है आप लोग को, माइनस यक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, यहाँ पर क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पर x नहीं दिया है, t दिया है, तो यहाँ पर हम लोग t कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर t वाला पद यहाँ पर तो है नहीं, तो इसका t का वैल्यू कितनी हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 और एक जो टी स्क्वायर का गुणांक कह रहा, टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं होता कोएफिशिएंट में, तो हम लोग 1 मानते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। 0/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल आया है वो कितना है, 0। तो इन दोनों का भी योगफल कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि इसका शून्यक तो यहाँ पर टी इक्वल टू रूट 15 और टी इक्वल टू माइनस रूट 15 है। तो देख लेते हैं शून्यकों का योग यहाँ पर दिया है रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस और माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी इन दोनों का जो शून्यक अगर 0 के बराबर है तो कह सकते हैं हम लोग का शून्यक की वैल्यू सही है। इसके बाद निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं तो गुणनफल इक्वल टू होता है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर अचर पद की बात करें तो अचर पद क्या है, अचर पद है, इसमें देखा जाए तो माइनस 15 है, तो यह हो जाएगा माइनस 15 और एक्स स्क्वायर का गुणांक वही टी स्क्वायर का गुणांक। तो टी स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पर देखा है कुछ वैल्यू नहीं तो 1 मानते हैं, इसकी वैल्यू 1, यानी रूट कितना माइनस कितना हो जाएगा, 15। अगर इसका माने 15 आ रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस 225 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15। तो कह सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या है, सही है। तो ये हम लोग को इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को 1 का 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पर है? ये पेज मुड़ गया है। क्वेश्चन 3x² - x - 4। अगला क्वेश्चन जो दिया गया 6 नंबर 3x² - x - 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 3x² - x - 4। सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर करने के लिए आप लोग को बताया है कि इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए और सी का। अगर व्यापक समीकरण देखा जाए तो व्यापक समीकरण ax² bx + c के फॉर्म को होता है। तो a से यहाँ पर c का मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आती है इन दोनों के फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेते हैं, इसके बराबर आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो माइनस करने पर कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 × 3 करेंगे या फिर 3 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे 12 हो जाएगा, 3 और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसका कह सकते हैं जो इसका गुणनखंड होगा 3x - 4। तो चलिए देख लेते हैं इसका गुणनखंड यानी इसका फैक्टर क्या होगा। अगर फैक्टर की बात करते हैं तो 3x² - 4 3 - 4 x - 4। यहाँ से 3x² - 3x माइनस प्लस ये हो जाएगा 4x - 4। यहाँ 3x हम लोग कॉमन कर लेंगे तो x - 1, और यहाँ से अगर 4 कॉमन करेंगे तो x - 1 मिलेगा। क्या हम लोग को 3x - 1 x - 1 और 3x + 4। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे शून्य के लिए। तो शून्य के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य के लिए x - 1 = 0, तो x = हो जाएगा 1। तथा कर लेंगे 3x + 4 = 0, तो 3x = -4, x = -4/3। जो दूसरा शून्य के कितना आ गया इसका -4/3। संबंध सतता की जांच के लिए चेक कर लेते हैं, संबंध सतता की जांच के लिए क्या होता है। तो संबंध सतता की जांच, संबंध सत्यता की जांच के लिए क्या हो जाएगा, जांच के लिए अगर जांच के लिए देखा जाए इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से संबंध सतता की जांच के लिए। तो शून्यकों का योगफल वह निकालेंगे, शून्यकों का योगफल कितना होता है, हमने फार्मूला आप लोग को बताया है, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, अपॉन में क्या हो जाएगा x² का गुणांक। अगर देखा जाए यहाँ पर तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं तो वैल्यू 1 मान लेंगे, तो -1 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। इसका शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। अगर शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो क्या होगा भाई, योगफल = इन दोनों का भी योग कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं 1 + -4/3 = यहाँ से हो जाएगा 1 - इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ वैल्यू मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं सही हो रहा है, यहाँ तक तो सही है, आगे तक चेक कर लेते हैं हम लोग, आगे तक चेक कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 - 4/3, इसका हो जाएगा 3 - 4/3 = हाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है इसका, -1/3, इसका -1/3 आ रहा है, -x का गुणांक, और यहाँ पर माइनस पहले से है तो यहाँ से माइनस ले लेंगे, तो 1 आ जाएगा 1/3 x² का गुणांक। अचर पद के लिए यहाँ पर देखा जाए तो शून्यकों का योग ये -4/3,
तो फ्रेंड्स ये देख लीजिएगा, कहीं आप लोग को इसमें त्रुटियाँ अगर आ रही हो चेक कर लीजिएगा। मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा इससे मिस्टेक आ रहा है माइनस प्लस का, तो खैर आप लोग उस पर देख लीजिएगा। इसका हम शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं, क्या शून्यकों का गुणनफल सही आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के लिए बात करें तो क्या वैल्यू हो जाएगा, अचर पद होता है, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देखें तो अचर पद क्या है इसका, -4 है बटा कितना है 3, -4/3। चलिए इनका चेक कर लेते हैं हम लोग, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 × -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो ये तो हम लोग का सही है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कहीं आप लोग को किसी त्रुटियाँ लगे तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 क्वेश्चन थे NCERT बोर्ड से, वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व करा दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो इरेज करते हैं इसको हम। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का फार्मूले के साथ साथ उसके मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये हम लोग को सब पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई बहुपद दिया हुआ है या फिर कोई शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल दिया हुआ है, तो किस पद में दिया हुआ है कि एक्स पद, वाई पद, यहाँ पर हम लोग कर चलेंगे। जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है क्या है, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। मान लीजिए अगर शून्य का आप लोग के शून्य का अगर मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है, तब अगर शून्य का अल्फ़ा और क्या है बीटा है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है आप लोग का। इस फार्मूले पर हम लोग के आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे अच्छे सबसे शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसके शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया गया है 1/4 और -1, यानी शून्यकों का योग दिया गया, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो इसको हम इरेज करते हैं। फार्मूला आप लोगों ने देख ही लिया है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे का। पहला प्रश्न है 1/4 दिया गया है और कितना है -1 है या फिर -1 है। तो चलिए शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना हम लोग को, शून्यकों का योग फल दिया हुआ है हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्जापुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं प्रशुल कुमार। आज हम कक्षा 10 के अध्याय चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2 से दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। जहाँ पर हम लोग को शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया रहेगा, वहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना है कि द्विघात बहुपद को किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पर 1/4 और -1 मतलब शून्यकों का योग 1/4 दिया, शून्य का गुणनफल -1 दिया है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लिया अगर शून्य का अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 4, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। फार्मूला आप लोग को हमने बताया x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल, अगर यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योगफल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, शून्य का अल्फा प्लस बीटा माना हुआ है हमने, यहाँ यक्स हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 1/4, तो 1/4 यक्स, अल्फा इंटू बीटा का -1 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 1/4 यक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस यक्स, और यहाँ से हो जाएगा -4। तो इसका ये आप लोग देख सकते हैं, इसका आप लोग द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का फार्मूला आप लोग को तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो उसके बहुपद को शून्य के योगफल और शून्य के गुणनफल किस प्रकार से दिए गए हैं। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है आप लोग का दूसरा क्वेश्चन, √2 एंड 1/3, मतलब शून्य का जो योगफल दिया गया है, यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स या फिर सम आप कह सकते हैं फैक्टर्स, तो वहाँ पर आप लोग के दिए गए हैं सब फार्मूलेस। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, √3 एंड 1/3, √2 एंड 1/3। तो देख लेते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्य के गुणनफल की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर √2 दिया गया है और ये यक्स हो जाएगा इसका प्लस 1/3। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद में। दूसरे प्रश्न को कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग को, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो दिया गया है आप लोग का 0 एंड 3 दिया गया है। तो बात कर लेते हैं आप लोग से शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल। 0√5 दूसरे का दिया गया है, तीसरा प्रश्न है 0 एंड √5, यानी शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल 0 दिया गया और गुणनफल यहाँ पर आप लोग को √5 दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस, मान लीजिए शून्य का अल्फा प्लस बीटा है तो इसका हो जाएगा 0 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है इज इक्वल टू √5। तो यहाँ से आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ने शून्यकों का योगफल यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। योगफल की अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल 0x प्लस शून्य गुणनफल √5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 0 का x से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर √5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया 1 और 1, मतलब शून्यकों का जो योगफल दिया गया वो भी 1 है
और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है वो भी 1 है। दूसरे का प्रश्न नंबर 4 दिया गया है 1 and 1, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 है। तो फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों के योगफल की बात करें तो योगफल दिया गया है आप लोग को 1 यक्स हो जाएगा और इसका गुणनफल भी दिया गया है 1, तो 1 का यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स हो जाएगा। ये आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया हम लोग को वो दिया गया है शून्य का योगफल -1/4 और शून्य का गुणनफल 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 दूसरे का तो देख लेते हैं। शून्य का 1/4 एंड -1/4 है क्या है, -1/4 एंड 1/4, -1/4 एंड 1/4। चलिए शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 एक्स और इसका 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो कह सकते हैं जो इसका द्विघात बहुपद होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 4 and 1 द्विघात बहुपद का, इसमें योगफल 4 दिया गया है और गुणनफल दिया गया है 1। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 6। चलिए देखते हैं। शून्यकों का यहाँ पर दिया गया है 4 and 1, ये दिया गया है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। क्या कंफर्म 4 and 1, तो शून्यकों का जो योगफल है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस
बीटा यक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, यक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 4 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तो इसका वापस जो होगा 4x स्क्वायर 4x माइनस 4x प्लस 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशंस देख लिए हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे और प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन का कंप्लीट हमने आंसर्स बता दिए हैं हल करके अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।